जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परमाणु संरचना। इस वीडियो में परमाणु संरचना का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। तो यदि हम बात करें परमाणु संरचना की बात करें तो परमाणु संरचना में पहला टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है परमाणु। क्या नाम है? परमाणु। यदि हम परमाणु को बेसिक रूप से इसको डिफाइन करें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? परमाणु क्या होता है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इन्हीं को बोलते हैं परमाणु। परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एवं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इन्हीं को हमने बोला परमाणु। क्या बोला? परमाणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एवं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया था। इन्हीं को बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो यदि हम बात करें कि परमाणु ये है, क्या ये परमाणु है? परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। परमाणु के अंदर नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर जो अस्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब हम यदि बात करें परमाणु में परमाणविक कण पाए जाते हैं और वो कौन कौन है? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये परमाणु के 3 अवपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम सीखेंगे कि परमाणु में अवपरमाणविक कण पाए जाते हैं, तो उस 3 अवपरमाणविक कण क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है और न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, तो इनके बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन की बात करें एवं न्यूट्रॉन की बात करें, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है।
प्रोटॉन की आवेश की बात करें तो धनावेश होता है, धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। यदि हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो मान वही रहेगा, सिर्फ इसमें चिन्ह का अदला बदली होगा, यानी +1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। यदि हम बात करें न्यूट्रॉन पर, एक न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होगा, यानी शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। एक न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होगा, यानी शून्य होगा। यदि हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पर पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10 पर पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6724 1.674 इंटू 10 पर पावर -27 kg। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किया, प्रोटॉन का खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किया, न्यूट्रॉन का खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किया। इसमें बहुत सारे बच्चे वैज्ञानिक का नाम नहीं याद कर पाते, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आया हूं, ताकि ये ट्रिक एक बार देखने के बाद जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। और वो ट्रिक क्या है? ईट पग नाचे, ईट पग नाचे। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ईट पग नाचे। इससे होता है इलेक्ट्रॉन और टा से होता है थॉमसन। थॉमसन के नाम पर पड़ा जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। उसके बाद हम चलते हैं, पास से होता प्रोटॉन और गा से होता गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया, गोल्डस्टीन ने किया। उसके बाद चलते हैं नाचे, ना से होता है न्यूट्रॉन और चे से होता है चैडविक, यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। तो इस तरह आप इस ट्रिक से आप इन साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते। अब हम जानेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें बोला। तो थॉमसन ने परमाणु मॉडल में पहला बातें क्या बोला कि जो परमाणु होते हैं वो धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, गोला होता है। परमाणु जो होते हैं, ये परमाणु है, ये कैसा परमाणु है? धनावेशित गोला परमाणु है, धनावेशित गोला परमाणु है। दूसरी बातें क्या कहा थॉमसन ने? थॉमसन ने परमाणु मॉडल में दूसरी बातें क्या कहा? दूसरा बातें कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह, सूखे मेवे की तरह
इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धनावेशित गोले में धसा होता है, धसा होता है। अब हम तीसरे बिंदु की ओर आते हैं। तीसरा बिंदु में थॉमसन ने परमाणु मॉडल में तीसरी बातें यह बोला कि इस मॉडल की तुलना तरबूज से की है। थॉमसन ने परमाणु मॉडल में तीसरी बात यही बोला है कि इन्होंने इस मॉडल की तुलना तरबूज से की है। तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है, तरबूज में लाल वाले भाग को प्रोटॉन कहा एवं उसमें बिखरे हुए बीज को इलेक्ट्रॉन कहा। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल में तीसरी बातें बोला। थॉमसन ने परमाणु मॉडल में चौथा बातें बोला कि परमाणु में सभी ऋणावेशित कण एवं धनावेशित कण बराबर होते हैं। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। लेकिन दोस्तों, यह जो मॉडल जे थॉमसन द्वारा बताया गया था, उनमें जो बातें कही गई थी वो आगे जाकर असफल रहा। और इनका क्या कारण था कि वो आगे जाकर असफल रहा, तो इनकी कमी को भी हम जानेंगे। जे थॉमसन के द्वारा परमाणु मॉडल में कमी, वो कमी क्या था? कमी यही था कि जे थॉमसन ने परमाणु के पूर्ण अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इस मॉडल में जे थॉमसन ने परमाणु पूर्ण अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। इन्हीं के कारण जे थॉमसन द्वारा जो बताया गया था परमाणु मॉडल, वो आगे जाकर असफल रहा। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। अब हम न्यूमेरिकल में आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो परमाणु शब्द सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया। यदि हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु मॉडल
को किस यदि हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु मॉडल किसने प्रतिपादित किया? परमाणु मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो जे थॉमसन, जे थॉमसन के द्वारा परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। यदि हम तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो परमाणु के केंद्र में आवेश होता है, यानी कौन सा आवेश होता है? तो परमाणु के केंद्र में धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। चौथा प्रश्न क्या है? परमाणु क्रमांक होते हैं। राइट आंसर छापिएगा, परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन के बराबर होते हैं। प्रोटॉन के बराबर होते हैं। यदि हम बात करें परमाणु द्रव्यमान होता है तो राइट आंसर छपना होगा परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग, न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यदि हम छठा प्रश्न की बात करें तो किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? बोल रहा है यदि किसी परमाणु में 11 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? मैंने बताया था परमाणु क्रमांक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि परमाणु क्रमांक जो होगा वो 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। परमाणु क्रमांक 11 होगा।